नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियोस दिए हैं आपको, और बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। उनके जीवन में वो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने कमेंट्स में और मेल करके मुझे बताया भी है। तो आपको भी, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको भी तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर मैंने जो पास्ट में बताया वो वीडियोस काफ़ी लोगों ने देखे हैं, काफ़ी लोगों ने नहीं देखे। मैंने राहु की दशाएं, शुक्र बुध सब ग्रहों की दशाएं, और साढ़े साती क्या है, शनि क्या है, नक्षत्र क्या होते हैं, सारी चीज़ें, कुंडली कैसे देखे, उसमें भी पार्ट 1 सिर्फ देखेंगे तो आपको अपनी खुद की कुंडली क्या है वो समझ में आ जाएगा। और वो मैंने ड्रॉ करके पेपर पे दिखाया है। तो मैंने बहुत अच्छे वीडियोस आपको दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा। और अभी हमने लास्ट वीडियो दिया कि जिसमें राहु अलग अलग स्थान में आपकी कुंडली में है तो क्या फल मिलेंगे। यहाँ लग्न भाव से, मतलब ये राशि यहाँ नहीं, मतलब है यहाँ पर आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस जहाँ है वहाँ राहु है, सेकंड में है, उसका हमने बताया। काफी लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि भाई बहुत बढ़िया है, मजा आया। एक और चीज पे हम बात करेंगे, पहले मैंने की है लेकिन एक नए तरीके से बात करेंगे। शनि की साढ़े साती की बात करेंगे। तो यहाँ पर किसकी साढ़े साती चल रही है उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम साढ़े साती क्या होती है उसकी बात करेंगे। शनि क्या है, क्या इफेक्ट्स होते हैं। आप अपनी पास्ट लाइफ में जाके, मतलब अगर किसी की जन्म के समय साढ़े साती है बर्थ टाइम पे, तो 30 साल बाद वो साढ़े साती रिपीट होती है। एवरी 30 ईयर्स के बाद। किसी की अगर 15 साल के बाद आई है तो उसके बाद 30 साल और गिन लीजिए उसमें जोड़ के, उसके बाद आएगी। और जीवन में 2 साढ़े साती आती है, तीसरी आना मतलब वो बर्थ टाइम पे है तब जाके आएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लाइफ में आती है, क्योंकि शनि हर राशि में, हर जो कुंडली के 12 स्थान है वो 12 स्थान में 12 राशियां लिखी होती है। जो नंबर्स लिखे हैं वो राशियों को दर्शाते हैं। तो उन राशियों में शनि एक एक स्थान में 2.5-2.5 साल रहते हैं। होता है कभी कभी वो वक्री होते हैं तो स्पीड में मतलब रिटर्न आ जाते हैं, कभी कभी मार्गी होते हैं और स्पीड में अतिचारी होकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं वक्री होके। तो वो चीजें होती रहती हैं, बट उनका जो अगर समय गिना जाए तो 2.5 साल उस स्थान में अधिकृत रूप से वो रहते हैं। तो शनि जो है वो साढ़े साती जो है वो इस तरह से गिनी जाती है कि अगर आपकी कुंडली में शनि जो है, पहले तो वो शनि क्या है। देखिए, शनि जो है वो न्याय के देवता है, आपने सुना होगा। और शनि जो है वो बहुत सारी चीजों में आपके जीवन में इफेक्ट करते हैं, आपको शायद पता नहीं होता है। देखिए, शनि 2 स्थान के मालिक है। जहां 10 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में वो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, और 11 नंबर लिखा है वो कुंभ है, एक्वेरियस। तो ये दोनों के मालिक शनि है। और शनि जहां देखते हैं वो 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठे हैं उस स्थान को गिन के, मतलब जहां बैठे हैं, सपोज वो आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है, वहां बैठे तो 5, 6, 7 नंबर जहां लिखा है वहां वो दृष्टि करेंगे, यानी कि तीसरी दृष्टि है यहाँ से। वो एक जैसे आप किसी को तिरछी नजर से देखते हैं और उसमें थोड़ी आक्रामकता होती है। जब गुस्सा होते हैं, जब किसी पे आप मेहरबान होते हैं, जैसे सिंह में बैठा हुआ, लियो में 5 नंबर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वहां बैठा हुआ शनि देखेगा तो तुला पे देखेगा, उच्च राशि है, तो वो खुशी से तिरछी नजर से देखेगा। जैसे आपको कोई ऐसी घटना होती है, आपका बहुत ही लाडला कोई है और वो आके कुछ मस्ती करता है तो, और आपको पता चल जाता है, तो आप खुशी से उसको तिरछी नजर से देखते हैं, तो वो शनि मिलता है, वो वहां ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन अगर गुस्सा है, सपोज वही शनि अगर मेष को देखता है, यानी कि अगर वो बैठा है, वो है कुंभ में, तो कुंभ से मीन से मेष में जब नजर करता है तो वो उसकी नीच राशि है, वहां वो गुस्से वाली नजर से देखता है, तो ये फर्क हो जाता है, इफेक्ट्स बदल जाते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि ये होती है। शनि का बिल्कुल सामने है जहां बैठा है कोई भी ग्रह, हर ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, वो जहां बैठे हैं उस स्थान को गिन कर वहां से 7वें भाव पे वो दृष्टि करते हैं। तो शनि सपोज 5 नंबर में बैठे हैं तो उसके बिल्कुल सामने जो स्थान आएगा, ठीक है, तो गिनिए, 5 को गिन के, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो नंबर लिखा है वो कुंभ राशि है, वहां पर शनि दृष्टि करेगा। अब शनि की दृष्टि जो होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन कुंभ राशि उसकी उच्च राशि है। तो
तो देखिए सिंह वालों के लिए कितना अच्छा है, लियो वालों के लिए, कि उस राशि में बैठना, सूर्य की राशि है उसमें शनि जब बैठता है तो वो सही नहीं है। लेकिन शनि के लिए एक और चीज है कि शनि जहां बैठता है वो अच्छा होता है, शनि जहां देखता है वो बुरा होता है। अब लियो वालों के लिए बेनिफिट क्या है कि वो सिंह राशि में बैठेगा तो अब बैठना उसका अच्छा है, बट सूर्य के घर में है तो वो नेगेटिव। जस्ट एक एग्जांपल है, आपको मजा आए इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो और ऐसी डिटेलिंग आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में लिखिएगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे एक लगे कि भाई हाँ लोगों को इंटरेस्ट है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा, दो चार लोगों से नहीं चलेगा। और ये कमेंट्स मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि भाई कमेंट्स बढ़े तो मेरे उसमें चैनल को बेनिफिट, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट है, आपको जानकारी चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर शनि दृष्टि करेंगे लेकिन बिल्कुल सामने करेंगे। अब शनि जहाँ बैठे हैं जैसे मैंने कहा, तो वो स्थान का बेनिफिट 100% की जगह 50% मिलेगा अगर लियो में है तो, क्योंकि सूर्य का घर है थोड़ा उसमें, लेकिन बेनिफिट तो मिलेगा। और सामने देखेंगे तो क्या होगा, शनि जब सामने देखते हैं तो उसकी अपनी राशि है, 5वें स्थान से तीसरी दृष्टि तुला पे है, उच्च राशि पे है, कुंभ पे है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू कि 3 स्थान आपके सिक्योर हो जाते हैं। और शनि एक और दृष्टि करता है, 10वीं दृष्टि, जहां वो बैठा है वहां से। तो हम अगर सिंह से गिने, ये एग्जाम्पल आप कर्क से भी कर सकते हैं, मेष से भी कर सकते हैं। मेष के लिए इजी है क्योंकि नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 सिंपल है। लेकिन अगर किसी का शनि जैसे सिंह में है तो पहले वो समझ लेते हैं कि 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1 दो नंबर जहां लिखा है वृषभ राशि है, वहां शनि की दृष्टि पड़ती है। तो वो चीज 10वीं दृष्टि दर्शाता है। उसी तरह कर्क के लिए वो एक एक स्थान बदल जाएगा। जैसे कर्क में 4 है तो 4 5 6 नंबर पे वो दृष्टि करेगा, उसी तरह से बिल्कुल उसके सामने जो आएगा उस पे दृष्टि करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, और 7.5 में शनि का स्थान जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट है, 7.5 किसे कहते हैं, जिसमें शनि चंद्र से, देखिए शनि की 7.5 सिर्फ और सिर्फ चंद्र से गिनी जाती है, चंद्र कुंडली से गिनी जाती है, या कहे चंद्र से बर्थ चार्ट में भी, मतलब जो आपका नटल चार्ट है, जन्म कुंडली, उसमें भी, लेकिन चंद्र से, चंद्र जहां बैठा है वहां से। अगर शनि सपोज किसी की राशि, जैसे अभी गोचर में शनि मीन में चल रहा है, मीन राशि जहां 12 नंबर लिखा है वहां चल रहा है, तो किसी का चंद्र अगर मीन राशि में है, ठीक है, या फिर कहें मेष राशि में है, 1 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है वहां का अगर आपका चंद्र है, तो शनि जो है वो 7.5 शुरू हुई, जब मीन में पहली बार आए वहां से आपकी 7.5 शुरू हुई है। और आपका चंद्र जो है उससे 12वें भुवन में, मतलब चंद्र से पहले शनि आए, फिर चंद्र 2.5 साल वहां रहेंगे, वो 2.5 साल का एक चंक, फिर शनि चंद्र के पास जाएंगे, पूरा 2.5 साल वहां रहेंगे चंद्र के साथ, जो मेष में 1 नंबर लिखा है वहां पर। ये एक एग्जाम्पल है, किसी का कहीं भी हो सकता है चंद्र, उसके हिसाब से चलिएगा। आपके चंद्र से 12वें स्थान में, फिर चंद्र के साथ 2.5 साल, और चंद्र के बाद के 2.5 साल, वहां से निकल गया चंद्र के पास से। नेक्स्ट, मतलब अगर मेष वालों के लिए कहें तो वो वृषभ में चला गया। तो वृषभ में जाने के बाद शनि के लिए क्या हो गया कि 7.5 साल कंप्लीट हुए, यानी कि आपका चंद्र अगर मेष में है, 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर है, एरिस में है, तो आपके लिए मीन में उससे पहले 12 नंबर जहां लिखा है वहां 2.5 साल शनि रहेगा, फिर मेष में आएगा, चंद्र के साथ रहेगा, फिर चंद्र के बाद रहेगा 2 नंबर जहां लिखा है वृषभ राशि है वहां पर। तो ये 3 7.5 जो कहते हैं वो 2.5 साल के 3 चंक है, कुल मिला के 7.5 साल होते हैं, और उसको 7.5 कहते हैं। नॉर्मली क्या है, 7.5 आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आती है। अब वो डरते हैं लोग कि अरे 7.5 आ रही है या आई है या इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। 7.5 की वजह से ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कुछ चीजों के। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि आपके जीवन में आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कोई जैसे इम्पोर्टेंट ईयर है,
फाइनल ईयर चल रहा है, उसकी एग्जाम है, तो पूरा साल जो आपने पढ़ाई की है, फिर वो एक महीना ऐसा आएगा जिसमें एग्जाम रहेगा, तो आपको लगेगा ये टेंशन वाला महीना है। सेम वे आपके जीवन के कर्मों का जो फल है वो साढ़े साती में आपको मिलता है, इंक्लूडिंग योर पास्ट लाइफ। तो यहाँ पर पूर्व जन्म और इस जन्म सबके जो कुल मिला के हिसाब किताब चलता रहता है, उसका पूरा मतलब प्लस माइनस, ये नहीं है कि यहाँ खराब फल मिलता है। साढ़े साती ऐसा नहीं है। साढ़े साती का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि खराब फल मिलना। साढ़े साती का मतलब ये है कि आपके जीवन में ये 7.5 साल आपके लिए उस परीक्षा के हैं जिसमें आप अच्छा रिजल्ट भी पाएंगे, और कुछ चीजों में आपको ऐसा भी लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। पर अब देखिए, आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप बहुत तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कुछ और ही आता है एग्जाम में, थोड़ा बदल जाता है, तो आपको लगता है अरे मैं इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की थी, इसमें कम रिजल्ट आया, मतलब कम अच्छा पेपर कम आया, उसमें मजा नहीं आया। आप दुखी हो जाते हैं। उसी तरह आपने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके सही कर्म नहीं है, तो वो सारा हिसाब किताब यहाँ होके साढ़े साती में, शनि न्याय के देवता है, साढ़े साती में वो शुरुआत करेंगे एक एक चीज पे। अब साढ़े साती में क्या होता है कि आपके इन कर्मों के हिसाब से आपको प्लस माइनस रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें कभी कभी आपको बहुत सारी तकलीफें आती है, बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, आपको मुश्किल चीजों में लगता है कि अरे साढ़े साथी में परेशान, बट ये आपके कर्म जो है, दूषित कर्म है, नेगेटिविटी है, वो खत्म हो रही है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके अंदर एक चीज ऐसी उभर कर सामने आ रही है कि अब मुझे तैयार करना पड़ेगा खुद को, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब ये जो स्थिति है उसको बदलने के लिए मुझे अपनी प्रिपरेशन खुद पे डिपेंड रह के करनी पड़ेगी। जब चंद्र से 12th हाउस में शनि होता है तो आप दूसरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ से मदद मिले, क्या करूं, कहाँ से आपको सपोर्ट चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, आप ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। जब शनि के साथ चंद्र आ जाते हैं तो विष युति हो जाती है, और विष युति पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत बढ़िया युति है। लोग भले विष युति को खराब करें, मैंने इसके रिजल्ट्स अच्छे पाए, लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ तकलीफें बढ़ी हैं लेकिन सफलता मिली है। एक होता है कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई परिणाम ही नहीं, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, जिंदगी भर आप करते रहे, बट कोई गोल या तो है नहीं, गोल है तो कोई रास्ता पता नहीं है, रास्ता है, गोल है, सब कुछ है, बट मेहनत आप कर नहीं पा रहे, कर रहे हैं तो किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और सब कुछ है तो भी आप उस मकाम पे पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके अंदर आलस है, आपको करना है, दिख रहा है सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कर ही नहीं रहे। तो यहाँ शनि चंद्र क्या करते हैं कि भाई देख ले पहले तेरे आसपास कौन लोग हैं, कौन तेरे को सपोर्ट कर सकते, पूछ ले सबसे। आप जब पूछते हैं आपको पता चलता है कि अरे ये तो कोई नहीं है मेरा, तो मैं अकेला हूँ, और कहीं ना कहीं वो ट्रिगर पॉइंट बनता है कि कोई नहीं, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं अभी खुद कुछ बनूंगा। देन यू स्टार्ट योर ओन वे कि भाई मुझे अब ऐसे करना पड़ेगा, मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, मैं खुद पे डिपेंड होऊंगा, मैं खुद की मेहनत से आगे बढ़ूंगा। खुद के दम पे जो चीजें आप करते हैं ड्यूरिंग, जो भी शनि चंद्र वाले हैं वो कमेंट्स में लिखें उनकी लाइफ में ये हुआ होगा पर्सनल चार्ट में, मतलब शनि चंद्र की युति ही है आपके चार्ट में, आप अपने दम पे आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया चीजें आपके सामने आई होंगी, आपने छोड़ दी होगी कि भाई मुझे ये नहीं करना है। शनि चंद्र क्लैरिटी देते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये आपके लिए नहीं है, ये चेयर पे बैठो, दिस इज योर एरिया, ये शनि चंद्र है। तो शनि चंद्र साढ़े साती का सेकेंड फेज है, मिडल फेज है, और उसमें आप अपने आप को तराश के खुद पे डिपेंड रहना शुरू करते हैं, और खुद पे डिपेंड रह के फिर आप अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करते हैं और अचीव करते हैं। तो ये आपका सेकेंड फेज होता है, और थर्ड फेज में शनि चंद्र से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो फेज होता है उसमें सारी चीजें फिर सेटल होती है। अब आपने जो कष्ट लिया है, आपने जो मेहनत की है, आपने जो सोचा नहीं था वैसी चीजें हुई है, वो सारा आपका थर्ड फेज में सेटल होता है। और जैसे ही तीसरा फेज खत्म होता है, यू फील कि अरे 7.5 पहले, ईच एंड एवरी वन, आप जरा सोचिएगा, जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी 7.5 गई है अभी अभी रिसेंट टाइम में या कभी भी नियर बाय टाइम में, आपको अगर मालूम हो वो समय,
तो आपकी साढ़े साथी में आपने बहुत सारे कष्ट देखे हैं, लेकिन वो फिर कभी सामने नहीं आएंगे। वो समय निकल गया, आपको लगा हाँ ये अच्छा हुआ गया क्योंकि मुझे ये कर्म भुगतने थे, इसीलिए वो बोझ हट जाता है। दूसरी चीज, आपके घर बनेंगे, आपका शादी का समय भी वही होगा, मतलब खुद का घर लेना, रिश्ता तय होना, शादी होना, बच्चे होना, सेटल होना। साढ़े साथी में ही लोग सेटल होते हैं ज्यादातर लोग, जिनके चार्ट में बहुत एक्सट्रीम फिर चार्ट है, दशाएं ऐसी है, नक्षत्र ऐसे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी चीज क्या है, साढ़े साथी शुरू में अच्छी होती है, लास्ट में नहीं अच्छी होती, लास्ट में अच्छी होती है, शुरू में वो कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा लियो वालों के लिए। अब लियो वालों के लिए क्या होगा कि साढ़े साथी, लियो नहीं सॉरी, हम अगर कहें कन्या के लिए, तो कन्या के लिए क्या होगा कि लियो में शनि आएगा, तो वो अच्छा नहीं है क्योंकि सूर्य के घर में आ रहा है। अगर आपका चंद्र राशि कन्या है, और ये लग्न से नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ राशि से, मतलब चंद्र से ही देखा जाता है। तो आपका चंद्र जहां बैठा है, सपोज 6 नंबर लिखा है, कन्या में बैठा है, तो चंद्र आपका 6 नंबर में आपका आएगा, यहाँ पर शनि 5 नंबर में, तो आपकी साढ़े साथी शुरू होगी 2.5 साल पहले। ठीक है, पहला चंक शुरू होगा, तो वो सूर्य के घर में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। फिर वो आएगा चंद्र के पास सेकेंड 2.5 साल में, दूसरा 2.5 साल का चंक आएगा, वो शनि चंद्र वाला जो मैंने कहा, लेकिन वो बुध का घर है तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर वो तीसरे में जाएगा, ठीक है, 2.5 साल तीसरा जो है वो उच्च राशि तुला में जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम उसको जरा अलग से समझे कि किसी का वृश्चिक राशि है, मतलब चंद्र जहां 8 नंबर लिखा है वहां है, तो वृश्चिक वालों के लिए शनि जो है वो पहले रहेगा तुला में, तो उच्च का शनि रहेगा, साढ़े साथी शुरू होगी तो उच्च शनि से होगी, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। फिर वो जाएगा वृश्चिक में स्कॉर्पियो के पास, तो वो ठीक रहेगा, मंगल का घर है, थोड़ा आपको हार्डवर्क और थोड़ा अग्रेसिव और थोड़ा स्पीड, डिफरेंट उसके रिजल्ट्स होते हैं, डिपेंड करेगा चार्ट पे। और एक बात मैं कहूंगा फिर आगे, यहाँ से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं उसको फिर शॉर्ट करके भी दूसरे पार्ट में भी बनाऊंगा अगर ज्यादा लंबा हो रहा होगा तो, बट आपका इंटरेस्ट भी मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में चाहिए। तो यहाँ पर शनि जो है वो आपके वृश्चिक से फिर जब जाएगा धनु में, ठीक है, तो धनु अगेन गुरु का घर है, वहां कुछ अलग रिजल्ट देगा। अब वहां गुरु धनु के साथ कौन बैठा है, क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा। उसी तरह साढ़े साथी में तीसरी एक बात समझते हैं कि अगर किसी की साढ़े साथी, जैसे अभी जो समय चल रहा है उसमें लास्ट, जैसे मीन वालों के लिए, तो मीन वालों के लिए फर्स्ट फेज शनि कुंभ में रहेगा, फिर सेकेंड फेज में मीन में ही रहेगा चंद्र के साथ। हम मीन राशि की बात करें, चंद्र की ही बात करें, चंद्र से देखा जाता है, ठीक है। फिर वो तीसरा फेज जाएगा मेष में, तो मेष शनि की नीच राशि है। तो जो चीज लियो और कन्या वालों के लिए लास्ट फेज जितना अच्छा था उतना ही मीन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उनके लास्ट फेज में वो नीच राशि में जा रहा है। उसी तरह देखा जाता है, अगर किसी की वृषभ राशि, तो फर्स्ट फेज नीच राशि वाला हो जाएगा शनि, ठीक है, क्योंकि वृषभ से पहले मेष आती है, अब शनि वहां आएगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी शुरू होगी, तो शनि नीच राशि में आएगा। तो फिर ये कॉम्बिनेशंस भी समझने पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, स्थान के हिसाब से भी समझना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अल्टीमेटली साढ़े साथी के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो आपके जीवन में अल्टीमेटली, मतलब अगर आप जहां थे वहां से काफी अच्छा कुछ होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आप खुद के लिए कुछ करना सीखेंगे, जानेंगे खुद को, खुद की अहमियत क्या है, खुद की कैपेसिटी क्या है, और आपका अनुभव के हिसाब से कहाँ आपको पहुंचना चाहिए, गोल क्या है, उसका रास्ता क्या है, वो सारा आप डिसाइड कर पाएंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र दशाएं बहुत बढ़िया हो तो आपको उससे मतलब वो भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको जो चीजें साढ़े साथी में, सपोज ए और बी दो एग्जाम्पल देते हैं, तो एक की बहुत अच्छी स्थिति है कुंडली में दूसरे ग्रहों की और दशाओं की, तो उसी साढ़े साथी में वो जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसको, वो तो वही मिलेंगे, दोनों के रिजल्ट सेम है, लेकिन वो स्पीड में प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, वो उसको और लाभ होगा उसमें से, मतलब 2 में से 4, 4 में से 6, और उस तरह से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसको बड़े लाभ होते जाएंगे। दूसरा जो है उसकी कुंडली में दूसरे ग्रह दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही है, तो साढ़े साथी में क्या होगा, वो जो प्रोग्रेस है उसका होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना ए का होगा। तो ये फर्क है, देखिए ये समझ के चलिए, चाहे राशि अब दोनों की सेम ही है,
बट बाकी कॉम्बिनेशंस, दशाएं, उनके ग्रहों के नक्षत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये चीजें भी समझेंगे और ऐसे अलग डिटेल वीडियोस में बनाना चाहता हूं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, अगर आप मुझे प्रेरित करेंगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ डिटेलिंग में तब जा सकता हूं जब आपका इंटरेस्ट होगा, और मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बहुत कुछ चाहता हूं कि शेयर करूं, तो मजा आएगा आपको भी। और हमने राहु का अभी, जैसे मैंने ये युद्ध के बारे में भी एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने कहा था कि ये मीटिंग के लिए बैठेंगे, फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे कि अरे तुमसे ज्यादा तो मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, फिर लड़ाई करेंगे, फिर वापस आएंगे टेबल पे। 2 बार ऐसा हो चुका है, अभी आगे भी ऐसा होगा, और ये वॉर जो है वो कंटिन्यू होगा। मैंने ये भी कहा था एक में कि भारत इसमें रोल प्ले करेगा। अब भारत के साथ धीरे धीरे देखिए क्या होता है कि ग्रह कब अपना खेल खेलते हैं, और जो बाहर बैठा है उसको पता ही नहीं है कब खींच लेता है और युद्ध में शामिल कर देता है। मतलब हर चीज में ये एक एग्जाम्पल है कि किसी को भी कहाँ से कैसे इन्वॉल्व कर देता है हमारी अपनी लाइफ में। हम कैसे किस मोड़ से अचानक से टर्न लेके कहाँ अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। ये ग्रहों का खेल है और डेफिनेट होता है। और इसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जैसे नक्षत्र क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, आपको मजा आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और मेंबर्स के लिए मैं कुछ करने वाला हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ और करने वाला हूँ, और बहुत डिटेलिंग में हम जाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और मजा आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।